महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब गैस सिलेंडर का भाव भी बहुत ज़्यादा है। सब परेशानी होती है। तो थोड़ा सा गैस सिलेंडर में थोड़ा कम हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उस वक्त असहज स्थिति में आ गई जब भरी सभा में एक महिला ने सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर सवाल पूछ दी और कहा कि हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं लेकिन कीमत इतनी बढ़ गई है, प्लीज इसे कम कीजिए। इस पर क्या जवाब दिया गया? स्मृति ईरानी के जवाब थोड़े हैरान करने वाले मुझे लगे। आप भी उस वीडियो को सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, कि जो भी फैक्ट्स उन्होंने रखे, फैक्ट्स तो सही है लेकिन क्या वो 130-140 करोड़ लोगों पर लागू होते हैं या जिनके लिए उन्होंने ये बातें कही हैं उन पर लागू होते हैं? सब चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्मृति ईरानी को जवाब देते जब नहीं बना तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब गैस सिलेंडर का भाव भी बहुत ज़्यादा है। सब परेशानी होती है। अगर 3 लड़कियां हैं मेरी तो मैं जॉब भी करती हूँ क्योंकि परेशानी होती है। तो थोड़ा सा गैस सिलेंडर में थोड़ा कम हो जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो बहन आपके लिए, तो कल्पना बहन आपके लिए कह दूं कि नरेंद्र भाई ने आपके प्रस्ताव से पहले ही व्यवस्था कर दी थी। प्रत्येक गैस सिलेंडर का जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलता है उसके ऊपर अप टू 12 गैस सिलेंडर, प्रत्येक गैस सिलेंडर के लिए 200 रुपए की रियायत कर दी थी। तो सुना आपने, स्मृति ईरानी ने सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को कम करने के उपाय को लेकर क्या जानकारी दी? उन्होंने कहा कि आप आज मुझे बता रहे हो, उस महिला से कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसको लेकर बड़ा फैसला ले ही लिया है। हमारे पास भी वो खबर है कि उसमें जानकारी है, जी न्यूज की खबर है कि 200 रुपए सिलेंडर की कीमतों में सब्सिडी दी जाएगी, अप टू 12 सिलेंडर, जैसा कि स्मृति ईरानी ने बताया। लेकिन यह किसे दी जाएगी? इसे सब्सिडी किसे मिलेगी? उज्ज्वला खाता धारक को, जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लिए हुए हैं, उनका कनेक्शन अगर इसके तहत आता है तो उनके सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी होगी। लेकिन जब हम लोग सिलेंडर लेते हैं तो हम 1150 रुपए से अधिक का पेमेंट करते हैं, हमें लौट करके 72-74 रुपए हाथ में आते हैं सब्सिडी के रूप में। तो क्या 130-140 करोड़ की जो आबादी है उसमें जितने भी उपभोक्ता हैं गैस सिलेंडर के, जो रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को 1150 रुपए देना बनता है? क्या सरकार उनके लिए कुछ सोच पाई है? जिनके लिए सोची है उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इन्होंने पेट्रोल डीजल को लेकर के भी जानकारी, इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने ऊपर 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ लिया है और राज्य सरकार से उन्होंने गुजारिश की है कि हो सके तो आप लोग भी कोई कदम उठाइए। अब ये स्मृति ईरानी का उस महिला को जवाब है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि हमारे पास एक डेटा है, आज तक की खबर का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अगस्त महीने में, अगस्त 2022 में पार्लियामेंट में ही जवाब दिया गया कि 4.13 करोड़ उज्ज्वला उपभोक्ता जो हैं रसोई गैस के, उन लोगों ने सिलेंडर तो भरवाया ही नहीं और इन्होंने 200 रुपए सब्सिडी की जो घोषणा की, वो मेरे ख्याल से जो हमारे पास खबर है, ये 21 मई को जी न्यूज ने खबर प्रकाशित की और इसमें क्या लिखा हुआ है? गुड न्यूज, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती, इन लोगों को मिलेगा फायदा। बड़ी चालाकी से लिख दिया गया, इन लोगों को मिलेगा फायदा। हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं तो बड़ा आसान है कि इसके बाद खबर पे क्लिक कर देते हैं, और जब खबर के भीतर आप जाएंगे तो इसमें जो जानकारी है वो भी देखिए। इसमें कहा गया कि लगातार बढ़ते दामों के बाद अब अचानक सरकार ने लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती की गई है। गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी, डीजल 7 रुपए और पेट्रोल 9.5 रुपए की कटौती की गई है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान था। इसके बाद देखिए, जब इस खबर के आप आखिर में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किनको ये मिलने वाला है। सरकार दे रही 200 रुपए की सब्सिडी, एक जानकारी इसमें है कि गैस सिलेंडर के दामों की बात की जाए तो इसमें आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रति सिलेंडर 200 रुपए कम हुए हैं। इसे लेकर जानकारी दी गई है कि ये 200 रुपए सरकार ने सब्सिडी के तौर पर देने का फैसला किया है।
लेकिन सरकार के इस फैसले का फायदा उज्ज्वला योजना के लाभार्थी ही उठा पाएंगे। साथ ही 200 रुपए की सब्सिडी साल में सिर्फ 12 सिलेंडर के लिए मिलेगी। तो इन्होंने उज्ज्वला धारकों के लिए जो है 200 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया है। अब यह बताइए कि जो उज्ज्वला योजना के कस्टमर हैं, उनके पास सिलेंडर है, करीब 9 करोड़ ऐसे ग्राहक हैं, उसमें से 4 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर रिफिलिंग कराना बंद कर दिया क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई। अगर उनके लिए 200 रुपए कम हो भी जाए तो भी 900 रुपए का सिलेंडर उनको पड़ेगा। तो क्या 900 रुपए बहुत कम हो गए क्या? महंगाई के आगे जिस हिसाब से महंगाई कमरतोड़ बढ़ी है, उसके सामने 900 रुपए क्या 400 के बराबर है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और स्मृति ईरानी जब 5 से 10 रुपए भी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होता था यूपीए के शासनकाल में, तो सिलेंडर लेकर वह प्रदर्शन करने बैठ जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने कहा कि 1150 रुपए का सिलेंडर में 200 रुपए की सब्सिडी सिर्फ उनको जो उज्ज्वला योजना के उपभोक्ता है उन्हें दी जा रही है, तो इसमें क्या सरकार की उपलब्धि से मानी जाएगी? यह तो तय करना पड़ेगा। दूसरी बात ये जो आपको समझने की बात है, 1 लाख करोड़ का बोझ सरकार अपने ऊपर लेगी, तो क्या पेट्रोल की कीमत जो अभी 100 के पार है वो 70-80 रुपए पर आ गई है? नहीं आई है। और वो घोषणा कब हुई थी? मई के महीने में। तो मई के महीने का अनाउंसमेंट अब हम लोग जब आ गए हैं नवंबर दिसंबर के पास, जब साल खत्म होने वाला है, तब भी हम लोग पेट्रोल 100 रुपए से अधिक का ही ले रहे हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी का यह कहना कि नरेंद्र भाई मोदी ने इतने बड़े बड़े कदम उठा लिए हैं, तो उसका फायदा किस भले मानस को मिल रहा है ये भी बताइए। और उज्ज्वला के ग्राहक तो इंटरेस्ट ले भी नहीं रहे, क्योंकि जब मुफ्त योजना की बात थी गैस कनेक्शन की, तो उनको गैस भराने के पैसे नहीं होंगे ये सरकार नहीं जानती थी। फिर भी 1150 रुपए का सिलेंडर 900 में बेच करके आप कह रहे हैं कि हमने उनके लिए बहुत राहत का काम किया। अगर इसे राहत कहते हैं तो भाई ऐसी राहत नहीं चाहिए। आप जो है ये खबर देख सकते हैं, आज तक की खबर है जिसकी जानकारी मैं दे रहा था कि सरकार ने ही बताया उज्ज्वला योजना का सच। 4.13 करोड़ लोगों ने एक बार भी नहीं भरवाया सिलेंडर। केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शन की रिफिलिंग के आंकड़े बताए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि उज्ज्वला योजना के 4.13 करोड़ लाभार्थियों ने एक बार भी रसोई गैस सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाया है। ये अगस्त की खबर है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, किस लेवल पर महंगाई बढ़ी हुई है। और जब इनसे जवाब मांगा जाता है, जब स्मृति ईरानी से सवाल पूछा जाता है, महिलाएं बड़ी सभा में फजीहत कर देती हैं, तो इनको बोलते हुए नहीं सूझता है कि क्या जवाब दें। तो फिर गोलमोल बातें होती हैं। 130-140 करोड़ की आबादी की तुलना 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं से की जाती है, जिसमें से अगस्त की रिपोर्ट के हिसाब से 4 करोड़ से अधिक ग्राहक तो गैस भरवाते ही नहीं हैं। और पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ चली हैं कि इसका जवाब कौन देगा। तो कई मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार विफल नजर आती है, खास करके महंगाई बेरोजगारी के मामले पर। इसमें साफ देखा जा रहा है कि यूथ को हर एक साल अगर 2 करोड़ जॉब या रोजगार मिलते तो 16 करोड़ आंकड़े होते, लेकिन महज 7 लाख नौकरी दिए गए और 10 लाख 1.5 सालों में देने का वायदा किया गया। और इस वायदे की भी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक यह पूरा हो पाएगा। ऐसे में गुजरात चुनाव आने वाले हैं और गुजरात चुनाव के दरमियान ही स्मृति ईरानी सभा को संबोधित कर रही थी और महिलाओं ने इनसे इतने तीखे सवाल पूछ दिए कि जिसका जवाब देते उन्हें खुद ही नहीं सूझ रहा था। तो बड़ी मुश्किल घड़ी है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, साथ ही साथ हमारे देश की जनता के लिए भी, जो इस बढ़ती महंगाई की मार झेल रही है और इससे उबरने के लिए केंद्रीय मंत्री के पास गुहार लगा रही है कि कम से कम रसोई गैस की कीमत तो कम कर दीजिए। बड़ी दिक्कत होती है। जवाब इनके बहुत ही अजीब थे, जो कि कहीं से भी हमारे देश के 135-140 करोड़ लोगों की आबादी से रिलेट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।